अब ये जुलाना विधानसभा क्षेत्र में ये मंदिर है, ये निराकार मंदिर है, कोई मूर्ति नहीं। जब से मंदिर का निर्माण हुआ है यहाँ पर लगातार चुनाई चलती आ रही है। और देखिए अब यहाँ पर ये लिपा हुआ जो गांव का एक और मिजाज अंदाज होता है, लिपी हुई सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों से अब हम ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ पर सत्ता के शिखर पर चढ़ने की हर कोई कोशिश कर रहा है, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और खेल के शिखर पर तो चढ़ गई थी विनेश, लेकिन राजनीति के शिखर पर चढ़ पाएंगी या नहीं, ये अभी हम उनसे बात करने वाले हैं। अरे सांस मारे चढ़वा दिए, चुनाव आप लड़ रहे हो और सांस मारे चढ़वा दिए। हाँ विनेश, है सत्ता के शिखर पे चढ़ना है? नहीं सर, लोगों के दिलों पर राज करना है और वो हो गया है। हमारे लोग पूरा प्यार और सम्मान दे रहे हैं। ये पहलवानी का अखाड़ा छोड़ के ये राजनीति में क्या करना आगे? मैं आई नहीं हूँ, मैं बुलाई हूँ। मतलब ना, जितने भी लोग मिल रहे थे सबकी बेटा अब तुम्हें आना पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए। ये तो मोदी जी से सीख लिया। अब मेरे को गंगा मैया ने बुलाया है, आप कह रही हैं जनता ने बुलाया है। कम से कम नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने कि नहीं आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। मेरा बिल्कुल विचार नहीं था इस चीज के ऊपर, ना कभी जिंदगी में सोचा था, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता है इन चीजों से। और सोशल लाइफ बहुत टफ लाइफ है। हम एथलीट के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो राजनीति में आई हो, आरोप तो झेलने पड़ेंगे। पहले तो अपने प्रतिद्वंदियों के दांव पेच, उनकी काट ढूंढनी थी। अब ये जुबानी तीर जो चलेंगे ये चलने शुरू हो गए हैं कि ना जी कांग्रेस का षड्यंत्र था, कांग्रेस वाले ने बिठा दिए थे ये पहलवान। और अब ये आगे राजनीति में देखो जी, 2 + 2 4 हो गया, हेंस प्रूव्ड। सबसे पहले तो जब धरने पे बैठे थे ना सर, तो बीजेपी के 2 लोगों ने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे बैठने का। तो वो तो ये पॉइंट ही नहीं है कि किसने बिठाया था, किसने तो आपकी बीजेपी ने पॉलिटिक्स की थी, हमने तो की नहीं। हम तो सच्चे मन से एक अच्छी भावना से बैठे थे। हमें हमारे साथ ही गेम कर गए उनके लोग ही, वो अलग बात है। लेकिन वो लड़ाई हमने छोड़ी नहीं, उस लड़ाई में हमने हार नहीं मानी है। अभी इतना सब हो रहा है ना, हमारे को कुछ तो ऐसा चाहिए ना जो हम इन दुश्मनों से, जो बड़े बड़े दुश्मन, उनसे कैसे लड़े। हमें वो इतनी ताकत नहीं हो रही है ना, उनसे लड़ने के लिए भी तो हमें भी तो ताकत चाहिए ना। हमें भी तो कोई जो वो बैक सपोर्ट ले रहा है बीजेपी का, हमें भी तो कुछ ऐसे चाहिए ना सपोर्ट। बैक सपोर्ट क्या, वो तो सांसद भी रहे हैं, अब उनका बेटा सांसद हो गया। वो तो कह रहे हैं कि ये विनेश आरोप लगा रही है, अगर मैंने ऐसा किया होता मेरे मुंह पर थप्पड़ मारती। थप्पड़ क्यों ना मारा उस टाइम? वही तो हमारी गलती रहेगी ना सर। ये लगा लो परमात्मा ने इतनी हिम्मत पहले नहीं दी, इतनी दे देते तो शायद बहुत सारी बच्चियां बच जाती। अभी थप्पड़ मारने का भी टाइम आएगा, सब कुछ आएगा। अभी वो बोलते हैं ना कि हरियाणा में एक हिंदी में कहावत है कि नाई के बाल है तो अभी आगे गिर जाएंगे। उसका तो भी रिजल्ट आ जाएगा। इतना क्यों डर रहा है वो, अभी इतना बोखला क्यों रहा है? ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि ये ऐसी राजनीति कर दी, ऐसा खेल करा विनेश ने, हमारे तो 5-5 मेडल आते हैं रेसलिंग में और इन्होंने वो मेडल नहीं लेने दिए। नहीं सर, ये तो अपना मेहनत के ऊपर संघर्ष पे होता है सबका। वो मैं कौन मेडल लेने से रोकने वाला, अगर ऐसा लेने देने से मैं ही कर लेती, अपना ही ले आती मैं। हाँ। है ना, वो तो सबकी मेहनत है। हाँ। और वो तो अच्छा किया है। पर आपने तो जीत लिया था मेडल, वो 100 ग्राम व कहानी कद सामने आएगी। अभी तक लोग ये मानने को तैयार नहीं। अब भाई 100 ग्राम के पाछे मारा स्वर्ण या रजत पदक कैसे मारा गया? सर बिल्कुल कहानी है बहुत बड़ी। मंदिर में खड़ी हो आप, निराकार मंदिर में? नहीं, बिल्कुल मंदिर में खड़े हैं। कहानी है बहुत बड़ी, एक कहानी है और उसको जरूर बताएंगे। और वो मुझे ही बताएंगी एबीपी न्यूज पर? नहीं, बिल्कुल बताएंगे। बहुत गेम तो बहुत क्या बताइए ना, इन्होंने इनका बस चले तो पता नहीं क्या कर देते, लेकिन परमात्मा ने इतना बड़ा आशीर्वाद। कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा सकती थी वहां पुरजोर तरीके से, उसमें बहुत हीला हवाली हुई, बहुत देरी हुई। इनको मौका मिल गया ना, मौका मिल गया। पेट में दर्द हो रहा था, ये विनेश कैसे जीत गई, इसने सुसाकी को कैसे हरा दिया, जिसको कोई दुनिया में हरा नहीं पाया। वही इनको प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज से। और काफी ये जो बाद में भी जो कोर्ट केस किया वो मैंने किया है। उसके बाद में लॉयर आए हैं, सरकार ने वो दिखाने के लिए लॉयर भेज दिए हैं। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो बोल रहे हैं वो सब सच नहीं है। जो इनसाइड जो मुझे पता है क्या हुआ था, कितना राजनीति में आने का एक बड़ा कारण क्या ये भी है, ये इंसाफ की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ पाओ, वरना एक खिलाड़ी 2 दिन आदमी पूछे बाद में भूल जाए। यही सबसे बड़ा रीजन है। यही है मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। रोड पे जाए तो उधर से फेंक रहे हैं, ओलंपिक्स में जाए उधर से टांग खींच रहे हैं। जाए तो जाए कहाँ जाए आप बताओ। चुनौती के लिए तैयार है। ये चुनौती के लिए तैयार किसने करवाया? राहुल गांधी ने करवाया, दीपेंद्र हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा ने, या आपके
वर्स हाफ, बेटर हाफ तो आप हैं, सोमवीर राठी ने। तैयार किसने कराया या खुद मन बनाया? सुनो सबकी करो मन की, अपने मन की कर रही है। लेके कोई नहीं आया जबरदस्ती, सभी ने मेरे पे छोड़ा था कि आपको क्या करना है देखो। मैंने ही डिसीजन लिया ये। हमने मतलब मैं बजरंग साक्षी बैठे थे ऐसे, हमने ही सोचा कि इसके अलावा रास्ता नहीं है आपके पास में। ये तो ऐसी सिचुएशन में है, अगर मैं 2 साल पहले अगर हम जंतर मंतर पे नहीं बैठते, ये सब नहीं होता। वहां से जिंदगी ने जो यू टर्न लिया है, जो सीखा है अच्छा बुरा, उसके बाद ये सब डिसीजन